ये वाले जो 2 महीने हैं तकरीबन 42 डेज़, ये आपके लिए गैर मामूली नज़्मो ज़ब्त को डिमांड कर रहे हैं। अब वेकअप कॉल आएगी, एक झंझोड़ना आएगा वक्त की तरफ से आपको कि आप अब अपने रियल लेवल्स को अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अगस्त का तकरीबन पहला हफ्ता है। 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तशरीह इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। प्लानिटरी बिहेवियर्स, ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन जो डेली एजेंडाज हैं उस पर गहरा असर डालते हैं। आज की वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी एनर्जी किस तरह सोलर सिस्टम से शिफ्ट होती है, फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड, फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड। ये चेंजेस आती रहती हैं, आप रोज़ इसे ऑब्ज़र्व करते हैं। दिन और रात का होना, अरूज का जवाल में बदलना, जवाल पजीर लोगों का अरूज में बदलना, कभी बहार महसूस करना, कभी गर्दश अय्याम महसूस करना, ये सब सोलर सिस्टम की कारस्तानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इसे डिज़ाइन ही इस तरह किया है। इतनी तमहीद बांध कर मुझे बताना ये है कि 6 अगस्त को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 2 साल के बाद आपके लिए 7th एंगल पर अपीयर होगा। ये 2024 में आपके 7th एंगल पर नहीं आया था। अब 2025 में आपके 7th एंगल पर तकरीबन 7 हफ्तों के लिए ट्रांजिट करेगा। ये यहाँ अच्छा नहीं होता, इसे कमज़ोर माना जाता है। वजूहात अभी बयान करूँगा। जितनी रिसर्च इंसानों ने मार्स पर की है या मार्स के इस एंगल के लिए की है वो सब अभी वीडियो में मैं बयान करूँगा। जब ये अब 7 हफ्तों के लिए आपके इस एंगल पर से ट्रांजिट करके निकल जाएगा, फिर ये 26 में यहाँ नहीं आएगा, फिर 27 में ये यहाँ आएगा। तो इट मीन्स कि ये वाले जो 2 महीने हैं तकरीबन 42 डेज़, ये आपके लिए गैर मामूली नज़्मो ज़ब्त को डिमांड कर रहे हैं। मार्स, एज यू नो, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन, it is a planet of competition, it is a planet of muscular ability, it is a planet of some powerful and brave decisions, and आने लगा है वीनस यानी कि लिब्रा के एंगल पर। वो एक लविंग, केयरिंग, रोमांटिक एंड प्लेजेंट एरिया है। अगर आप इस वक्त अपने रूलिंग प्लैनेट मार्स के इवज़ एंगर दिखाएंगे तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आएंगी। आप अपने वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स के प्लेजर्स को, प्रॉफिट्स को, सक्सेसेस को खुद ही अपने हाथों से उलझाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके मूड में कुछ वेरिएशंस आएंगी एंड उन वेरिएशंस को आपने मेरिट पर डील करना है, जहाँ प्यार से ही आगे बढ़ा जा सकता है, जहाँ कुर्बानी देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, जहाँ वेलफेयर को ही सामने रख के आगे बढ़ा जा सकता है, वहाँ कुर्बानी, वेलफेयर और प्यार ही दिखाया जाए। वहाँ पर अपने आप को लीडर, अग्रेसिव पर्सनालिटी, सख्त गिर ये बनाने की कोशिश ना की जाए। अगले कुछ हफ्तों में इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी। ऐसे कपल्स जो पहले ही रिलेशनशिप स्ट्रगल में हैं, उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल होना होगा विद द सैक्रिफाइसिंग मेंटालिटी। मार्स 7th एंगल पर सिर्फ एक प्लैनेट शिफ्ट नहीं हो रहा, एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है ये एक एनर्जी शिफ्टिंग है, फुल एनर्जी शिफ्टिंग। रिलेशनशिप एरिया में आ रहा है, उसकी मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको बयान किए एंड होपफुली आप उसे अच्छे अंदाज से डील कर लेंगे। बट इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकती हैं? आपको अपने ज़िंदगी में कई चीज़ें तब्दील करना पड़ सकती हैं। मटीरियल चेंजेस लाइक जॉब शिफ्टिंग, मजबूरन जॉब शिफ्टिंग, मर्ज़ी से नहीं, आपको लगेगा कि यहाँ मेरा गुजारा मुश्किल है।
वेंडर चेंजेस, आपको लगे जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए। या फिर अथॉरिटी शिफ्टिंग, लाइक आपको ऐसा लगे कि ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मुझे ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस में उलझा रहे हैं, मुझे किसी दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन की आदत है। इस तरह की फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं। इट इज़ ड्यू टू वीक पोजीशन ऑफ मार्स। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे आपके अंदर जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था परफॉर्मेंसेस का, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर चलने का, अपने डेली एजेंडाज़ को लेकर चलने का, जो आपने पिछले 2 सालों में अपने असूल बना लिए थे, हो सकता है उनसे आपको हटना पड़े और नए असूलों की तरफ जाना पड़े। दिस इज़ पॉसिबिलिटी, एंड हमने इसे कई दफ़ा देखा है। इसका आखिरी मामला ये है कि हम इसे वेकअप कॉल भी कहते हैं एरीज़ के लिए। एरीज़ जो अपने कंफर्ट जोन में एक एवरेज सी अचीवमेंट के साथ ही चलते चले जा रहे हैं एंड उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसी में या तो खुश हैं या गुजारा कर रहे हैं। अब वेकअप कॉल आएगी, एक झंझोड़ना आएगा वक्त की तरफ से आपको कि आप अब अपने रियल लेवल्स को अपनी वर्थ के मुताबिक, अपने प्लान्स के मुताबिक, अपने डिज़ायर्स के मुताबिक अब एक नए लेवल को इख्तियार करें। एंड वो इख्तियार करना पॉसिबल भी होगा। वो मार्स से पॉसिबल है, मार्स सिर्फ वेकअप कॉल देगा। पॉसिबल कैसे होगा? योर सन, सूरज आपका 5th एंगल पर है, दैट इज आइडियल। 5th एंगल पर डील मेकिंग, 5th एंगल पर कॉन्फिडेंस लेवल, 5th एंगल पर कम्युनिकेशन स्किल्स, 5th एंगल पर पावरफुल कैलकुलेशंस, 5th एंगल पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, 5th एंगल पर लर्निंग स्किल्स, 5th एंगल पर न्यू आइडिया मेकिंग। ये सब सूरज की वजह से आपको मुयस्सर रहेगा। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, आपको कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आएगी। आपके लिए मरकरी भी 5th एंगल पर है। मरकरी इज रेट्रोग्रेड, मरकरी आपको तंग नहीं कर पाएगा सूरज की वजह से। एंड वीनस आपके 4th एंगल पर है, वो भी आपके लिए आइडियल है फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर डिज़ाइन ऑफ इमोशंस, न्यू डिज़ाइन ऑफ इमोशंस, नए तर्ज से सोचना, नई तरज से अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने ब्लड रिलेटिव्स के सामने, अपने सोशल कनेक्शंस के सामने, अपने लव वंस के सामने, ये वीनस आपको देता रहेगा। And lastly, Jupiter is also very positive in your 4th angle. That is an angle of lucky factor. That is an angle of beauty. That is an angle of knowledge. That is an angle of enhancement. So Mars जो आपको वेकअप कॉल देगा, बाकी 6 प्लैनेट्स आपको किसी न किसी तरह से उस वेकअप कॉल को एक्सेप्ट करने में मदद देंगे, जिससे आपका ज़रिया माश बदल सकता है, जिससे आपकी रिलेशनशिप थिंकिंग बदल सकती है, जिससे आपका लर्निंग स्टेटस बदल सकता है, जिससे आपका लाइफ स्टाइल बदल सकता है, जिससे आप लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकलकर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में जा सकते हैं। बट इन सब चीज़ों में आपको नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने अंदर अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा, अदरवाइज़ इसका उलट भी हो सकता है। मतलब आप अपनी सहूलत के मुताबिक डिसीजंस तो ले लें, लेकिन बाद में आप पछतावे का शिकार हों कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजंस ले लिए। जो एक्वेरियंस, जो एरीज़ इस वक्त अपने आप को संभाल कर चलने में कामयाब हो गए, वो यकीन माने कि वो स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि जब उनका रूलिंग प्लैनेट वीक मोस्ट सिचुएशन में था, तब भी उन्होंने अपने आप को संभाला। जो एरीज़ अपने आप को ना संभाल पाएँ, वो एग्रेसिव हो जाएं, वो नॉन डिसाइसिव हो जाएं, वो रिग्रेट्स में अगर चले गए हैं, वो अपने बिलीव्स या अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए। इट इज़ अ काउंटर डोट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रीटमेंट जिससे आप मार्स की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं, एंड आप उसे कैसे कवर कर सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमेशा ही मैं कहता हूँ, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज करना होता है कि आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए एक सेशन चाहिए। बाकी फिर स्टाफ आपको उसका सारा प्रोसीजर बता देगा, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
इस हफ्ते फुल मून भी होगा 9th ऑफ अगस्त को, एंड दैट इज़ आल्सो अ डेवलपमेंट इन योर इनर सोल। बट ये ज़्यादा बड़ी चेंज थी जिसकी तशरीह मैंने बयान की। फुल मून 2.25 दिन के लिए होगा, सो दैट इज़ नॉट टू मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग चेंजेस। वो जर्नल सी चेंजेस लाएगा। होपफुली आप अगर इस चेंज पर, मार्स की इस पोजीशन पर ही अपने आप को सेटल करने में कामयाब हो गए तो मून से फ़ायदे बहरहाल आपको मिल ही जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। जब मरकरी 11 तारीख को डायरेक्ट होगा तो आपको और सहूलतें मुयस्सर आएंगी। फ़िलहाल इस हफ्ते के लिए इतने ही इन्फॉर्मेशन मैंने अपने टिपिकल अंदाज में पूरी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा और अल्लाह ताला के इस नेमतों वाले निज़ाम शमसी को आप समझ पाए होंगे। अगर इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।